हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनू फ्रॉम मॉडर्न पब्लिक स्कूल। हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोग लैटेंट हीट के बारे में देखे थे। लैटेंट हीट बताए थे आपको कि लैटेंट हीट किसको बोलते हैं और लैटेंट हीट्स के टाइप्स के बारे में आपको मैंने बताया और उसके टाइप्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ग्राफ से मैंने आपको ये समझाने का कोशिश किया था कि लैटेंट हीट का जो टेम्परेचर होता है वो सबस्टांस को चेंज करने में कैसे मदद करता है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन एक छोटा टॉपिक है और इसके अंदर भी टेम्परेचर आएगा क्योंकि ये मैटर है और मैटर में हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस अब तक यही तीन की पढ़ाई कर रहे हैं और यही तीनों के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर में ये अपना फॉर्म को कैसे चेंज करता है। तो सब्लिमेशन जो वर्ड है, ये वर्ड सॉलिड जो है वो डायरेक्ट चेंज होता है वेपर में। सॉलिड डायरेक्ट चेंज होते हैं वेपर में। सॉलिड मेल्ट नहीं करता है लिक्विड स्टेट में। सॉलिड जो है वो डायरेक्ट किस में चेंज होते हैं? गैस में चेंज होते हैं विदाउट मेल्टिंग। और गैस को जब हम लोग कूल करेंगे तो डायरेक्ट किस में आएंगे? सॉलिड में, विदाउट गोज टू अ लिक्विड। समझ रहे बात को? सॉलिड है, अगर सॉलिड को हम लोग हीट कर रहे हैं तो हीट करने के बाद वो डायरेक्ट गैस में पहुंचेगा, गैस में आएगा और गैस को कूल करेंगे तो डायरेक्ट वो सॉलिड में आएगा। ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल, हम लोग घर में जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो पूजा में जब आरती होती है तो इसमें लोग कपूर का इस्तेमाल करते हैं, कैम्फर का इस्तेमाल करते हैं। और इस कैम्फर को आप लोग जैसे आप बर्न करते हैं वो सॉलिड होता है और कहाँ वो मेल्ट करता है? वो डायरेक्ट बर्न करता है और कहाँ चला जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सच टाइप ऑफ कन्वर्जन इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इस तरीका का जो कन्वर्जन होता है उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन आप बुक में देखेंगे तो अमोनियम क्लोराइड का भी सब्लिमेशन आपके बुक में दिया गया है। सपोज दैट अमोनियम क्लोराइड है और आप घर में कॉमन सॉल्ट होते हैं NaCl। अमोनियम क्लोराइड और NaCl दोनों को हम लोग मिक्स कर देंगे, ठीक है? अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट को क्या किए? मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का वो मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम आपको बोलेंगे कि इस मिक्सचर से अमोनियम क्लोराइड को बाहर कीजिए, तो बहुत मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स काफी छोटे छोटे होते हैं और उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को तो हैंड पिकिंग करना मुश्किल होता है ना, हैंड पिकिंग तो नहीं कर सकते हैं। तो उस सेपरेशन को हमको बाहर निकालना है अमोनियम क्लोराइड को, तो कैसे निकालेंगे? कैसे पॉसिबल है? तो हम अभी देख रहे हैं सब्लिमेशन में कि सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू अ गैसियस गैस व्हेन वी हीट। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम लोग हीट करना शुरू करेंगे। ऐसे अभी हम एग्जांपल से आपको बताने का कोशिश करेंगे। ऐसे सब्लिमेशन जो है वो ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा लैब के अंदर, क्योंकि टॉपिक छोटा है और हम जब लैब में देखेंगे तो हमको ये क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पे सब्लिमेशन का प्रोसेस कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले ये अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट है, इसको हम लोग देखेंगे कि ये कैसे कैरिड होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सब्लिमेशन है क्या। देखिए हुआ सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन? मैंने बोला सॉलिड गैस। सॉलिड से डायरेक्ट किस में जाए? गैस में जाए। कब जाएगा? जब हम लोग इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे।
और गैस से सॉलिड में आए, गैस से सॉलिड में कब? जब इसको हम लोग कूलिंग करेंगे। तो व्हाट इज सब्लिमेशन? द कन्वर्जन ऑफ solid directly change into gas. The conversion of solid directly change into gas without goes to liquid. यहां लिक्विड कहां आया? आया क्या लिक्विड? सॉलिड से हम लोग देख रहे थे, हीट कर रहे थे तो लिक्विड में जा रहा था, और लिक्विड को हीट कर रहे तो गैस में जा रहा था, लेकिन यहां तो लिक्विड नहीं आया। आया क्या लिक्विड? नहीं, डायरेक्ट सॉलिड से किस में गया? गैस में गया। इसीलिए बोले हैं कि सॉलिड directly converts into gas on heating without goes a liquid state, without goes a liquid state। समझ रहे हैं बात को ना? That is called sublimation। उसको हम क्या बोलेंगे? sublimation बोलेंगे। तो what is sublimation? The changing solid into directly gas on heating without goes to liquid state, without goes of liquid state। लिक्विड स्टेट, अब अगर हम बोले इतना ही पे छोड़ दे तो स्टेटमेंट आप बोलेंगे कि सर गैस भी तो सॉलिड में आ रहा है। वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, और भी लिख सकते हैं क्या? यहां गैस चेंज इनटू सॉलिड स्टेट on cooling। this whole process is called sublimation। ठीक है? this process is called sublimation। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। देखिए बाबू, समझने की बात है, सॉलिड से गैसियस स्टेट में आएगा, ठीक है, और गैस से किसमें आएगा? सॉलिड स्टेट में आएगा। यही मैंने सारे प्रोसेस को एक साथ लिख दिया है। द चेंजिंग सॉलिड इनटू डायरेक्टली गैस ऑन हीटिंग। अब चाहे तो सॉलिड स्टेट भी लगा सकते हैं यहां पे, क्या? सॉलिड स्टेट डायरेक्टली ऑन गैसियस स्टेट लगा दीजिए, ऑन हीटिंग विदाउट गोज अ लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए वो अपने क्या होंगे? सॉलिड से गैस में जाएंगे। और गैस स्टेट गैसियस स्टेट लगा लीजिए, चेंज इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्लिमेशन बोलते हैं। देखिए, सब्लिमेशन को समझना काफी आसान है। कहां पे? लैब के अंदर। तो ये अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन स्कूल खुलेगा तो हम लोग देखेंगे। लेकिन फिर भी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, ये आप इसको नोट कीजिए। हेलो स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे यहाँ पे सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सपोज दैट अमोनियम क्लोराइड, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर, और मैं आपको बोल रहा हूं कि इस मिक्सचर से आपको अमोनियम क्लोराइड बाहर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? आप कैसे सेपरेट आउट करोगे अमोनियम क्लोराइड को? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है उसके पार्टिकल्स काफी छोटे छोटे होते हैं और उसको हाथ से निकालना पॉसिबल है नहीं। और आप जानते हो कि सॉल्ट्स के पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, तो दोनों को पिक आउट करना काफी मुश्किल होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे बाबू? स्टैंड लेंगे,
बर्नर लेंगे, ठीक है, क्या है आपका बर्नर हो गया। चाइना डिश लेंगे, चाइना डिश के ऊपर फ्यूनेल चाइना डिश, और चाइना डिश के अंदर क्या करेंगे अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को रख देंगे और इसके ऊपर फ्यूनल से क्या करेंगे कवर्ड कर देंगे। और फ्यूनल के ऊपर यहाँ पे कॉटन कॉटन आता है ना, कॉटन से क्या करेंगे फ्यूनल के ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग जाम कर देंगे। और पूछेंगे सर ये जाम क्यों करेंगे, तो आगे भी हम देखेंगे कि जाम क्यों कर रहे हैं। ऊपर से कॉटन कॉटन लेकर क्या किए फ्यूनल के जो ऊपर ओपन इलाका है उसको पूरा क्या कर दिए कवर्ड कर दिए। सपोज दैट ये फ्यूनल है ना और इसके ऊपर वाले पार्ट्स खुले होते हैं, तो इसको हम लोग क्या किए कॉटन से अच्छे तरीका से कवर्ड कर दिए कि इसके अंदर का गैस बाहर ना निकले, ठीक है। अब देखिए समझने वाली एक छोटी सी बात है, एक टर्म आता है सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपाउंड। सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपाउंड, बाबू आप सब्लिमेबल अभी जान रहे हो, सब्लिमेबल क्या है कि सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। अब वोलेटाइल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल। आप घर में देखते होंगे कि मम्मी जब नेल पॉलिश करती है या आपकी सिस्टर नेल पॉलिश करती है उसके पहले एक थिनर इस्तेमाल करती है नेल को साफ करने के लिए, है ना। और वो जैसे अपने नेल पे रखती होगी वो फ्रैक्शनली सेकंड में क्या हो जाता है वो गैप हो जाता है, वो तुरंत फ्रैक्शनली सेकंड में क्या होता है वेपराइज हो जाते हैं, हाईली वोलेटाइल होता है, ठीक है। जो वो लोग थिनर जो इस्तेमाल कर रहे हैं नेल पॉलिश को हटाने के लिए, थिनर जो नेल पॉलिश को हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा कंपाउंड जो फ्रैक्शनली सेकंड में क्या हो जाए वेपराइज हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आते आते क्या हो जाए वेपराइज हो जाए, सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड वोलेटाइल कंपाउंड। तो एक छोटी सी बात यहां जानना है कि अमोनियम क्लोराइड कैसा कंपाउंड है, तो सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपाउंड है। अमोनियम क्लोराइड कैसा कंपाउंड है बुआ, सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपाउंड है, ठीक है। सब्लिमेबल वोलेटाइल का मतलब समझ गए कि सब्लिमेबल का मतलब सॉलिड टू गैसियस चेंज, और वोलेटाइल का मतलब क्या कि वैसा आपको वैसा कंपाउंड जो फ्रैक्शनली सेकंड में क्या हो जाए अपने स्टेट को चेंज कर दे, रूम टेम्परेचर में ही क्या कर दे अपने स्टेट को चेंज कर दे, जैसे थिनर। और हमारे पास सॉल्ट है, तो सॉल्ट कैसा कंपाउंड है, सॉल्ट है नॉन सब्लिमेबल नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। कैसा है सॉल्ट, नॉन सब्लिमेबल नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। यानी नॉन सब्लिमेबल क्यों बोल रहे हैं कि सॉल्ट जो है वो सॉलिड से तो गैस में डायरेक्टली जाएगा नहीं, सॉलिड से गैस में डायरेक्टली जाएगा नहीं जाएगा, ये नहीं जा सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हो, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हो कि कॉमन सॉल्ट कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट को सी वाटर को हम लोग कलेक्ट करते हैं और सी वाटर इवापोरेट होता है। सी वाटर कैसे में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, और सब्लिमेबल तो हम लिक्विड स्टेट में बात कर नहीं रहे, सब्लिमेबल तो लिक्विड स्टेट में आ नहीं रहा है। इसी के वजह से जो सॉल्ट है नॉन सब्लिमेबल नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है, ठीक है। बस यहाँ दो ही छोटा सा टर्म आपको जानना है, क्योंकि आप जब आगे क्लास में आएंगे तो आपको टीचर बोले कि अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपाउंड है, तो आप चौंके नहीं कि सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपाउंड क्या है और सॉल्ट नॉन सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपाउंड क्या है, ऐसा चौंकना नहीं है। सब्लिमेबल वोलेटाइल मतलब आप समझ गए, और ये कैसा कंपाउंड है, नॉन सब्लिमेबल नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है, ठीक है। अब हमको इसके मिक्सचर को सेपरेट आउट करना है, तो इस रिएक्शन को कैरी करने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है, 10 से 15 मिनट लगेगा। करना क्या है कि आप बर्नर ले लिए, स्टैंड ले लिए, चाइना डिश ले लिए, चाइना डिश में क्या डाल दिए अमोनियम क्लोराइड डाल दिए और सॉल्ट का मिक्सचर डाल दिए। आफ्टर सम टाइम दे गेट वेपराइज, क्या होगा, ये वेपराइज होगा। ये क्या है,
वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। और ये वेपर कहां जाएगा, यहां कॉटन के पास आएगा, और कॉटन क्या करेगा, उस वेपर को बाहर नहीं जाने देगा। तो ये कॉटन के पास जैसे वेपर पहुंचेंगे, कॉटन क्या करेगा, इनको स्टोर करना शुरू करेगा, कंडेंसेशन करना शुरू करेगा। क्या करेगा बाबू, कंडेंसेशन करना शुरू करेगा। और जैसे कंडेंसेशन होंगे, ये टनल के साइड में टनल के साइड में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। यानी ये जो है आपका, ये क्या आ गया, अमोनियम क्लोराइड। और ये अमोनियम क्लोराइड किस स्टेट में होगा, बोलिए, सॉलिड के स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा, सॉलिड के स्टेट में होगा। तो हम तो आसानी से क्या कर लिए, आसानी से कॉमन सॉल्ट से अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर लिए। आपको देखने में थोड़ा सा ये अजीब लगेगा कि सर ये सब कैसे रिएक्शन कैरिड हो गया। तो इसको आप, मैंने पहले ही बोला कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं, कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो लैब के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो हमको अच्छा से समझ में आता है। ठीक है, तो ये जो पूरी जो ये आपका टॉपिक है, ये लैब की अंदर की टॉपिक है। हम लोग 3-4 एग्जांपल देखेंगे और उससे आसानी से हम पता कर सकते हैं कि सब्लिमेशन प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, तो आप इस वीडियो के अंदर सब्लिमेशन किसको बोलते हैं ये चीज सीखे। सब्लिमेशन को कैसे हम लोग, सब्लिमेशन जो है वो सब्लिमेशन कंपाउंड किस तरीके का होता है, वोलेटाइल कंपाउंड होता है। इस पूरे टेक्निक को क्या बोलेंगे, अगर कोई पूछे कि होल टेक्निक को क्या बोला जाएगा, तो होल टेक्निक का नाम क्या हो गया, सब्लिमेशन। होल टेक्निक का नाम क्या हो गया, सब्लिमेशन प्रोसेस हो गया। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो जैसे स्कूल खुलेगा, ये मेरा 110% कंफर्म है कि मैं रिएक्शन आपको लैब के अंदर, स्कूल के लैब के अंदर कराकर दिखाऊंगा, क्योंकि ये सारा जो इक्विपमेंट है हमारे लैब के अंदर है, आपको भी पता है। तो स्कूल खुले ऐसे आप तब तक इसको इसी तरीका का सब्लिमेशन लिखेंगे, सब्लिमेशन को डिफाइन करेंगे और अपने नोट कॉपी में ऐसा फिगर बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नोट कर, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब तक मैंने जितनी भी चीज पढ़ाई है, मैं भूल गया था बोलना, वो ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, मतलब वेडनेसडे, थर्सडे को आपको एक पीडीएफ मिलेगा। आप उस पीडीएफ को बनाकर और स्कूल में आप आकर मैं डेली स्कूल आता हूं, आप आकर उसको जमा करा देंगे सुबह 8 से 10 के बीच में। आपकी पीडीएफ फाइल आनी चाहिए, आएंगे, और साथ आपको जो प्रॉब्लम होगा उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्कूल के अंदर आप शुक्रवार शनिवार में 2 दिन आपको टाइम दे रहा हूं, क्योंकि एटलीस्ट मैं कल पीडीएफ आपको एनी हाउ स्कूल के साइट पे डाल दूंगा, और आपको शुक्रवार शनिवार मैं अटेंडेंस बेइज्जती में सबका नाम और रोल नंबर लिख कर रखूंगा कि कितने लोग आए और कितने लोग नहीं आए। अगर आप पीडीएफ फाइल जमा नहीं कराते हैं तो मैं आपके गार्जियन के पास फोन करूंगा कि आपके बच्चे अभी तक ये पीडीएफ फाइल जमा नहीं कराए। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो अब तक पढ़ाया हूं, उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको बनाकर स्टिक फाइल में बनाकर लाकर आपको स्कूल के अंदर देना है। ठीक है।